मूवी की स्टार्ट में हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जहां कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मगर वे एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाता है और जिस चूहे पर वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वे अब साइज में पहले से ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था। इवन वे चूहा उन साइंटिस्ट को भी मार देता है जो कि उस चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन सब साइंटिस्ट में से एक लड़की बच जाती है और वह दूसरी स्पेसशिप में जाने के लिए उस डोर को अनलॉक कर रही थी, मगर वह डोर लॉक था। तभी उसकी ओनर उसे कहती है कि पहले तुम जाकर लैब में से मेरे लिए उन वायरस के सैंपल को लाओ जो तुमने उस चूहे पर लगाए थे, उसके बाद ही मैं इस डोर को अनलॉक करूंगी। लड़की अपनी जान बचाने के लिए लैब में जाती है और वायरस के 3 बॉक्स को अपने साथ लेकर वापस आने लगती है, मगर चूहा भी लड़की के पीछे आने लगता है। लड़की फौरन दूसरी स्पेसशिप में जाकर डोर को लॉक कर देती है और वहां से निकल जाती है। लड़की के निकलते ही वे स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है, मगर बदकिस्मती से दूसरी स्पेसशिप जिसमें वे लड़की बैठी थी वो भी ब्लास्ट हो जाती है। अगले सीन में हमें डेविस को दिखाया जाता है जो कि पहले मिलिट्री में रह चुका था और आजकल वे गोरिल्लास को ट्रेन करता था। डेविस एक व्हाइट गोरिल्ला से ज्यादा प्यार करता था जिसका नाम होता है जॉर्ज। जॉर्ज अपनी नस्ल का अब आखिरी वंशज था, मतलब उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं था। जॉर्ज काफी स्मार्ट, इंटेलिजेंट था और दूसरी बात वे डेविस की हर बात को मानता था, मतलब डेविस की हर कमांड को फॉलो करता था और जॉर्ज को मजाक करना काफी पसंद था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वे वायरस के तीनों बॉक्स अर्थ पर अलग अलग जगह पर आ गिरते हैं। एक बॉक्स रिवर में गिर जाता है जिसे कोई चीज खा लेती है, और एक बॉक्स जंगल में गिरता है जहां उसे एक वुल्फ अपने शरीर में इनहेल कर लेता है, और तीसरा बॉक्स उस जू में गिर जाता है जहां से जॉर्ज था और जॉर्ज भी उसे अपने शरीर में इनहेल कर लेता है। उस वायरस को इनहेल करने के बाद जॉर्ज के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। डेविस जब वहां आता है तो वो देखता है कि जॉर्ज ने दूसरे गोरिल्ला को मार दिया है और वे खुद भी काफी इंजर्ड था और उसके शरीर में काफी चोटों के निशान भी थे। और तो और अब जॉर्ज अपनी नॉर्मल पोजीशन से ज्यादा बड़ा हो चुका था। डेविस को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि अब जॉर्ज डेविस की कोई भी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा था। डेविस पता लगाने के लिए जंगल में जाता है जहाँ उसे वही वायरस का बॉक्स मिल जाता है। डेविस उस बॉक्स को देखकर सोचता है कि ये बॉक्स यहाँ कैसे आया। अगले सीन में हमें क्लेयर और उसका भाई दिखाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनका स्पेसशिप ब्लास्ट हो चुका है, जिसे सुनकर उसके भाई को काफी दुख होता है, मगर क्लेयर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और क्लेयर अपने भाई से कहती है कि स्पेसशिप ब्लास्ट होने के बाद उसके अंदर के वायरस के बॉक्स हमारे आसपास के जंगल्स में ही आ गिरे हैं। अब इससे पहले उन बॉक्स को कोई और उठाए, हम वहां जाकर उन बॉक्स को उठाकर ले आते हैं। इसीलिए वे अपनी एक टीम को उन बॉक्स को उठाने के लिए भेजती है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक डॉक्टर भी थी और पहले वे एक साइंटिस्ट भी रह चुकी थी। न्यूज में वे देखती है कि जिस कंपनी के लिए वे पहले काम करती थी उनका स्पेसशिप कल रात ब्लास्ट हो चुका है और उस स्पेसशिप का टुकड़ा उन्हीं के एरिया में आ गिरा है। अब वे लड़की फौरन उस स्पेसशिप का टुकड़ा ढूंढने के लिए निकल जाती है। वे डॉक्टर लेडी जिसका नाम केट होता है वे डेविस से मिलती है और उससे वही बॉक्स मांगती है। डेविस उसे पूछता है कि यह है क्या और इसने मेरे जॉर्ज के साथ क्या किया है। केट उसे कहती है कि ये पर्सनल बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। डेविस उसे बाहर का रास्ता दिखाकर वहां से जाने लगता है, मगर केट उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम्हारा गोरिल्ला पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है और ताकतवर हो चुका है और उसे आजकल बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा। डेविस ये सब सुनकर हैरान हो जाता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। केट उसे कहती है कि यह वायरस मैंने ही बनाया है और मुझे इसका तोड़ ही पता है। डेविस केट को लेकर जॉर्ज के पास आता है। केट उसे बताती है कि इस बॉक्स में काफी एनिमल के डीएनए को मिलाकर एक वायरस बनाया है और अब जो भी इसे अपने शरीर के अंदर इनहेल करेगा उसके अंदर उन सभी एनिमल्स की ताकत आ जाएगी जिनका डीएनए इस बॉक्स में था। और वो कहती है कि मैं जॉर्ज को ठीक भी कर सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा थोड़ा साथ देना होगा। मगर अचानक से जॉर्ज को काफी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उस पिंजरे को भी तोड़ देता है और वहां से भागने लगता है। बाहर उसे पुलिस शूट करने वाली होती है, मगर डेविस उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज शूट मत करना। मगर हेलीकॉप्टर में से एक सोल्जर जॉर्ज को बेहोशी के इंजेक्शन शूट कर देता है जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लियर की टीम उस बॉक्स को ढूंढ लेती है, मगर वह बॉक्स खाली होता है, इसीलिए अब वे वुल्फ को पकड़ने लगते हैं। उन्हें उस जंगल में वुल्फ के पंजों के निशान मिलते हैं जिसे देखकर वे सब हैरान हो जाते हैं और डरने भी लगते हैं। अचानक से वुल्फ उन पर हमला कर देता है और एक एक को वे मारकर खाने लगता है। हेलीकॉप्टर भी उस वुल्फ पर हमला करता है, मगर वे जंप लगाकर उस हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और ये सब क्लियर और उसका भाई लाइव देख रहे थे, जिसे देखकर वे भी घबरा जाते हैं। डेविस और केट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है, जहाँ वे एक ऑफिसर से मिलते हैं और वे उसे बताते हैं कि हम जॉर्ज को लेकर एक प्लेन में जा रहे हैं। डेविस उन्हें मना भी करता है कि जॉर्ज को लेकर प्लेन में तो बिल्कुल भी मत जाना, मगर वे ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता। डेविस उसे कहता है कि मुझे भी जॉर्ज के साथ लेकर जाओ, इसीलिए वे ऑफिसर उन्हें जॉर्ज के साथ प्लेन में ले जाता है। डेविस उस ऑफिसर से कहता है कि तुम जॉर्ज के साथ कुछ मत करना,
क्योंकि कैट जॉर्ज को ठीक कर सकती है। वे ऑफिसर उसे बताता है कि जिस कंपनी में कैट काम किया करती थी उसे वहाँ से हार्ड ड्राइवर चुराते हुए पकड़ लिया था और इसीलिए इसे 11 महीने की जेल में डाल दिया था। और अब वे तुम्हारे जॉर्ज को ठीक भी नहीं कर सकती क्योंकि उसने तुम्हारे साथ झूठ बोला था, क्योंकि इसका कोई एंटीडोट तो है ही नहीं। जिसे सुनकर डेविस को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हमें क्लेयर और उसका भाई दिखाया जाता है। क्लेयर अपने भाई को एक बिल्डिंग के टॉप पर लाती है और उसे एक टावर दिखाती है कि इसकी रेडिएशन से वे सभी जानवर जिन्होंने उस वायरस को अपने शरीर के अंदर इनहेल किया है वे इसके रेडिएशन से खींचे चले आएंगे और वे उस टावर के रेडिएशन को एक्टिवेट कर देती है। रेडिएशन से सबसे पहले वुल्फ उस सिटी की तरफ बढ़ता है और पानी में भी हमें कुछ हलचल दिखती है और वे भी उस सिटी की तरफ जा रही थी। एयरप्लेन में रेडिएशन की वजह से जॉर्ज जाग जाता है और पिंजरे को तोड़ देता है। सोल्जर उस पर गोली चलाते हैं मगर उसका उस पर कोई असर नहीं होता और जॉर्ज उन सोल्जर को मारता है। मगर निकी लड़ाई के दौरान वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वे सब गिरने लगते हैं। डेविस अपनी और केट की और साथ में वो ऑफिसर की जान बचा लेता है पैराशूट के जरिए और प्लेन क्रैश हो जाता है और जॉर्ज भी सिटी की तरफ भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि FBI क्लेयर और उसके भाई की कंपनी चेक कर रही थी। इधर ऑफिसर रेडियो के जरिए अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वह कामयाब भी होता है और वह मदद के लिए अपनी टीम को वहां बुलाता है। और केट भी अब डेविस से माफी मांग रही थी मगर डेविस नाराज था। केट उसे बताती है कि जबरदस्ती मुझसे वे एक्सपेरिमेंट करा रहे थे और जब मैंने उन्हें मना किया तो मुझे बेवजह ही जेल में डाल दिया गया और मेरे भाई को भी उन्होंने ही मार दिया था। अब मैं उनके खिलाफ सबूत ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उनसे बदला ले सकूं और तुम क्या मेरा इसमें साथ दोगे? डेविस उससे कहता है कि क्या तुम मेरे जॉर्ज को ठीक कर सकती हो? केट उसे बताती है कि शायद लैब में इसके लिए कोई ना कोई इलाज जरूर होगा और कोई ना कोई वहाँ वैक्सीन जरूरी हमें मिल जाएगी अगर हम उस लैब में चेक करें। डेविस मान जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार था। ऑफिसर की टीम वहाँ आ जाती है जो इन्हें एक मिलिट्री ऑफिस में ले जाती है जहाँ एक मिलिट्री मैन इन्हें अरेस्ट कर रहा था। मगर ऑफिसर उन्हें कहता है कि ये हमारी आगे जाके मदद कर सकते हैं, इन्हें अरेस्ट मत करो। मगर वे मिलिट्री मैन इन्हें अरेस्ट करने के लिए वारंट दे देता है मगर डेविस उन्हें वहाँ से मारकर भागने लगता है। वे ऑफिसर आ जाता है जो कि इन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी देता है ताकि वे वहाँ जाकर उन जानवरों को रोक सके और वे भी उनका साथ दे रहा था और अब वे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। डेविस और केट सिटी में पहुँच चुके थे जहाँ वे देखते हैं कि जॉर्ज और वुल्फ ने सिटी में तबाही मचाई हुई थी। मिलिट्री उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी मगर वे हर बार नाकाम हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि पानी में बहुत बड़ी चीज सिटी में पहुंच चुकी थी और पानी में से एक बहुत ही बड़ा एलिगेटर निकलता है जिसे देखकर डेविस और केट भी हैरान हो चुके थे। फिर उन तीनों जानवरों पर फायरिंग की जाती है, बॉम्बिंग की जाती है मगर उन पर उन सब चीजों का कोई असर नहीं हो रहा था। केट डेविस को लेकर लैब पहुंचती है वैक्सीन ढूंढने के लिए और उन्हें वहां वैक्सीन मिल भी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर और उसका भाई तबाही को देखकर उस सिटी को छोड़कर वहां से भाग रहे थे मगर क्लेयर केट को CCTV में देख लेती है। वे दोनों वैक्सीन लेकर भाग ही रहे थे मगर तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और वह केट से वैक्सीन ले लेती है और जाते जाते वो डेविस को भी शूट कर देती है और क्लेयर केट को गन पॉइंट पे अपने साथ ले जाती है। डेविस मरा नहीं था, वो अभी जिंदा था। वे केट को अपने साथ इसीलिए ले जा रही थी ताकि वे और वैक्सीन बनाकर उन्हें करोड़ों में बेच सके। मगर तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और वे उस टावर को तोड़ने लगता है। वे काफी गुस्से में था। टावर टूटने की वजह से बिल्डिंग गिरने लगती है। डेविस केट को बचाता है और जॉर्ज का इतना खतरनाक रूप देखकर क्लेयर का भाई वहाँ से अपनी बहन को छोड़कर भाग जाता है। केट ने चुपके से एक वैक्सीन को क्लेयर के बैग में फेंक दिया था। अब जॉर्ज अपने कंट्रोल में नहीं था तो वह क्लेयर को अपने सामने देखकर उसे खाने लगता है और उसी के साथ उसके पेट में वैक्सीन भी चली जाती है। डेविस उससे पूछता है कि इस वैक्सीन का असर कितनी देर में होगा। केट उसे बताती है कि कम से कम 10 मिनट में। क्लेयर के भाई को नीचे ऑफिसर पकड़ लेता है और उससे सारे डॉक्यूमेंट और फाइल ले लेता है जिसमें सारे सबूत थे। क्लेयर का भाई वहाँ से भाग ही रहा था मगर बिल्डिंग का एक बड़ा सा टुकड़ा उस पर गिर जाता है जिससे वह मारा जाता है। क्रोकोडाइल भी उस बिल्डिंग पर पहुंच चुका था मगर वे बिल्डिंग गिरने लगती है और डेविस और केट एक हेलीकॉप्टर में बैठकर जान बचा लेते हैं। अब तीनों जानवर मिलकर उस टावर को तोड़ने लगते हैं जिससे होता यह है कि बिल्डिंग गिर जाती है। जॉर्ज भी अब नॉर्मल हो चुका था, मतलब उसका गुस्सा कम हो चुका था और वे अपने दोस्त डेविस को भी पहचान रहा था और उसकी कमांड भी मान रहा था। डेविस जॉर्ज से कहता है कि चलो दोनों मिलकर इनको हराते हैं, मतलब इनको मार देते हैं। डेविस जानता था कि जॉर्ज अकेला इन दोनों जानवरों को नहीं हरा सकता था, इसीलिए वे अपने दिमाग का इस्तेमाल लगाकर पहले
एक एलिगेटर और वुल्फ को आपस में लड़वाता है, जिसमें एलिगेटर जीत जाता है क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक और ताकतवर था। अब जॉर्ज और डेविस मिलकर एलिगेटर पे बहुत हमले करते हैं, बहुत ही बॉम्बिंग करते हैं, मगर एलिगेटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और एलिगेटर डेविस को खाने ही वाला था। तभी जॉर्ज एक बहुत ही बड़ी रोड लाता है और एलिगेटर के आंख में घुसा देता है, जिससे एलिगेटर मारा जाता है। जॉर्ज भी काफी इंजर्ड था और वह भी मारा जाता है, जिसे देखकर डेविस को बहुत दुख होता है और वो उसकी आंखों में पानी आ जाते हैं क्योंकि डेविस जॉर्ज से बहुत प्यार करता था। तभी केट वहां आ जाती है और वह डेविस से कहती है कि इसने हम सबकी जान बचाई है, मगर तभी डेविस नोटिस करता है कि जॉर्ज का हाथ हिला और वह पीछे मुड़कर देखता है कि जॉर्ज सिर्फ डेविस से मजाक कर रहा था, वह मरा नहीं था, वह भी जिंदा था। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने, आप सब्सक्राइब कर वीडियो का इंतजार करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।